हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है तो सिर्फ उम्मीद ही किया जा सकता है कि आप लोग अच्छे होंगे। बाकी हाल चाल तो मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवहन। परिवहन में बेसिकली हम लोग हर्ट के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन का मतलब समझिएगा ध्यान से, क्या होता है परिवहन, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। जैसे देखिए, आप जब रोड पे निकलते होंगे, मार्केट में निकलते होंगे, तो मार्केट में निकलते समय क्या देखते होंगे आप। हमेशा देखते होंगे कि रोड पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। तो ये गाड़ियाँ क्यों चलती हैं? किसी न किसी चीज़ को, किसी न किसी पदार्थ को, किसी न किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाती ही हैं। या आप हो, या वस्तु हो, या सामान हो, या कुछ भी हो, इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, लाना, क्या है? परिवहन है। तो जिस प्रकार से हम अपने दिन दुनिया में देखते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी क्या होता है कि एक जगह सामान बना और उस सामान को दूसरे जगह पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? परिवहन के साधन चाहिए ना। तो अब शरीर में ट्रक तो चलाएंगे नहीं, क्या चलेगा? अब शरीर में जो जो मिल करके परिवहन का कार्य करते हैं, उसी को परिवहन तंत्र कहेंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन मिल करके क्या करते हैं, है कि नहीं। तो चलिए, आइए हम लोग समझते हैं परिवहन और ट्रांसपोर्टेशन। कहता है, सजीवों में भोजन के उपरांत पोषक तत्व या शरीर से निकलने वाले हार्मोन तथा श्वसन की क्रिया में लिए गए ऑक्सीजन या अन्य पदार्थ को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना परिवहन कहलाता है। आप जो श्वास लेते हैं, श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, वो आपका काम है सिर्फ फेफड़ा तक पहुंचा देना। फेफड़ा तक पहुंचा दिए, फेफड़ा तक आ गया। अब फेफड़ा के बाद छोड़ दीजिएगा, फेफड़ा के बाद उसके बाद भी आगे तक पहुंचाना है, प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना है उस ऑक्सीजन को, तब ना आपको ऊर्जा मिलेगा। ऑक्सीजन के वजह से ही ना, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के वजह से आपको ऊर्जा मिलेगा। लेकिन भाई, आप कहाँ से पहुंचाइएगा, कैसे पहुंचाइएगा? तो उसके लिए एक तंत्र विकसित है जिसको परिसंचरण तंत्र कहेंगे, ठीक है। तो उस तंत्र में सबसे पहला हिस्सा होता है हार्ट। क्या होता है? हार्ट। हार्ट का मतलब हृदय। देखिए, पहुंचा दिया, या फिर हार्मोन पहुंचाना हुआ, तो कैसे जाएगा हार्मोन? एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाएगा हार्मोन? हार्मोन यहाँ निकला, अब पहुंचाना है कहीं और, कैसे जाएगा? उसके लिए कोई साधन होना चाहिए ना। तो साधन के रूप में हमारे शरीर में डेवलप हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या साधन के रूप में है। तो सबसे पहले समझिएगा कि मुख्य रूप से परिवहन में भाग लेने वाले 3 अंग निम्नलिखित हैं। 3 अंग भाग लेते हैं परिवहन में। कितने अंग भाग लेते हैं? 3 अंग। कौन कौन भाई, कौन कौन लेते हैं सर, तनी बता दीजिए। तो देखिए सर, 3 अंग भाग कौन कौन लेते हैं। तो सबसे पहला मुख्य और एकदम जो कहा जाता है इम्पॉर्टेंट, तो सबसे मुख्य रूप से हृदय है। कौन सा अंग है? हृदय, जिसको हार्ट कहते हैं। हृदय सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट कौन सा है? हृदय, हार्ट। चलिए, ये देखिए हृदय। उसके बाद दूसरा है रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी के मतलब पाइप के माध्यम से जाएगा ना। कोई भी सामान रोड के माध्यम से ना चलता है कि जहाँ मन तहाँ खेत में ट्रक लिए और घुसा दिए, जहाँ मन तहाँ खेत में चल रहे हैं, ऐसा नहीं ना होता है। रोड होता है ना, किसी भी चीज़ को सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने आने के लिए। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी एक सिस्टम विकसित है। ऐसे ही नहीं जहाँ मन तहाँ वैसे वैसे नहीं जाता है, एक पाइप के माध्यम से चलती है। जो भी सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, पाइप होता है बिल्कुल प्योर, उस पाइप के माध्यम से आगे बढ़ता है। चलिए, उसी को कहते हैं रक्तवाहिनी। उसके बाद रक्त की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। अभी हम लोग यही दोनों की चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी में काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, है ना। इसकी चर्चा यह अपने आप में खुद बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको बाद में करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल में हम लोग क्या करेंगे? हृदय और रक्तवाहिनी के बारे में। तो सबसे पहले हृदय के बारे में समझ लेते हैं कि हृदय कहाँ होता है, क्या काम करता है, कैसा होता है। तो देखिए क्या कहता है कि यह हमारे परिसंचरण तंत्र का केंद्र है। केंद्र का मतलब क्या होता है? जो बीच में एकदम स्थित है, उसको केंद्र कहते हैं। तो बीच में स्थित का मतलब क्या होता है कि जो इधर कुछ हो, इधर कुछ और बीच में हो। और इसका मतलब ये समझ लेते हैं हम लोग, केंद्र का मतलब ये समझ लेते हैं कि मुख्य भाग हार्ट ही है, हृदय ही मुख्य भाग है भाई। मुख्य भाग कौन है? हार्ट, हृदय, समझे। अब देखिएगा, कहता है कि मानव हृदय एक
पेशीय अंग है, मतलब मांसपेशियों का बना हुआ रहेगा। किस चीज़ का बना है? मांसपेशियों का बना है, जो त्रिकोणीय आकार का होता है और वक्ष गुहा में होता है। त्रिकोणीय आकार का मतलब देख रहे हैं, इस प्रकार का होता है त्रिकोणीय आकार, मुट्ठी का जैसा, मुट्ठी 3 कोना जैसा है ना, नहीं है, ऐसा शेप नहीं है। आइसक्रीम खाया है ना, नहीं लग रहा है मुट्ठी जैसा? अरे देखिए ना भाई, ऐसे वाला जी, याद आया? ये तो पहचानिए जाओगे, तुरंत पहचान जाओगे। हाँ जान रहे थे कि तो तुरंत पहचान जाओगे। ये वाला बन भी नहीं रहा है, यही जो तुम लोग का टूटता है, बहुत जल्दी जल्दी टूट जाता है ना। चलिए, यही है दिल, इसी को बोल रहे हैं हम हार्ट, समझें? अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा। वक्ष गुहा, वक्ष गुहा का मतलब क्या होता है? वक्ष मतलब होता है ये पेट से ऊपर वाला छाती, इस भाग को क्या कहते हैं? वक्ष, वक्ष। और गुहा, गुहा मतलब खाली स्थान, मुख गुहा, मुंह में जो खाली स्थान है, मुंह में जो खाली स्थान है उसको वक्ष गुहा। हृदय यहाँ पे रहता है, हृदय, हृदय कहाँ पे होता है? वक्ष गुहा में, यानी इस छाती के अंदर जो खाली स्थान है, अंदर से निकालिएगा तो अंदर खाली स्थान होता है, ये हड्डी के बीच में अंदर खाली स्थान होता है, इसी खाली स्थान में बसा हुआ है। कौन बसा हुआ है? हृदय। उसके बाद कहता है फेफड़ों के बीच में, जैसे इधर फेफड़ा है, इधर फेफड़ा है, तो बीच में बसल है, और बीच में नहीं, थोड़ा सा क्या होता है कि लेफ्ट साइड में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, यहाँ पे। जैसे देखिए, फेफड़ा यहाँ है, फेफड़ा यहाँ है, तो फेफड़ा बीच बीच यहाँ, इधर फेफड़ा तो बीच बीच यहाँ होगा, तो यहाँ नहीं, थोड़ा सा इधर, यानी यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे। समझ रहे हैं? ठीक है। फेफड़ा के बीच बीच थोड़ा बाईं ओर होता है। हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, हृदय में 4 गो चेम्बर होता है। कितना चेम्बर? 4 गो। टिफिन 4 गो होता है, खाना ले जाते हैं ना, तो खाना में टिफिन होता है ना 4 गो, तो इसी डब्बा बॉक्स जैसा 4 गो है। किसमें? हृदय में। इसमें अंदर है, बाहरी से थोड़ी दिखेगा, दिखा रहे हैं अंदर से, अंदर है, इसमें 4 गो चेम्बर है, एगो इधर, एगो इधर, एगो यहाँ, ऐसे 4 चेम्बर है। कैसे होता है 4 चेम्बर? तो ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि दायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, फिर नीचे दायां निलय, बायां निलय। ध्यान सुनिएगा। अलिंद, अलिंद मतलब ऊपर, अलिंद मतलब ऊपर। आई दायां है तो दायां अलिंद, बायां है तो बायां अलिंद। अलिंद मतलब ऊपर, दायां है तो दायां अलिंद, बायां है तो बायां अलिंद। हम ऐसे खड़ा हो गए, हमारे बाएं साइड कि बाएं है कि दाएं? दाएं है, तो दाएं साइड को दायां, बाएं साइड को बायां, और ऊपरी वाला भाग को अलिंद, और नीचे वाला भाग को नीलय। न से नीचे, न से नीलय। कोई दिक्कत? अ से उ से ऊपर, अ से अलिंद, ऊपरे वाला के अलिंद, नीचे वाला के नीलय। और दायां है तो दायां अलिंद, बायां है तो बायां अलिंद, नीचे है दायां तो दायां नीलय, और नीचे है तो बायां नीलय। ठीक, चलिए समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए, ये है ह्यूमन हार्ट, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे कैसे फंक्शन करता है, कैसे कैसे वर्क करता है, यहाँ पे होता है। देखिए ध्यान से इसी चाँद के देखिए, धड़कता है ना, धक धक करता है ना, लब टब। इसको नहीं अभी समझ में आ रहा है, जाइए एक राउंड लगा के आइए, हाई प्रेशर के साथ दौड़िए पूरा कस के, और उसके बाद यहाँ छू के देखिए, एकदम तब फील होगा बहुत बढ़िया से। नहीं फील हो रहा है, इसका मतलब एकदम सुस्त अवस्था में है आप, ऊर्जा की जरूरत नहीं है आपको शरीर को, इसीलिए एकदम शांति से धीरे धीरे ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, ऑक्सीजन पूरे शरीर में धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन यही जब हमारा शरीर काम करने लगता है, मेहनत करने लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग श्वसन की दर भी तेज कर देते हैं, पूरा हालेली सांस लेने लगते हैं। आई फेफड़ा भी पूरा धक 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 ब्लड को भेज रहा है, एकदम जाओ जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेके जाओ पूरे शरीर में। समझ गए? नहीं अगर समझ में आ रहा है तो दौड़िए, एक राउंड लगाइए, और एक राउंड लगा करके आइए, और उसके बाद छू के देखिए कैसा धड़क रहा है। समझे? चलिए आइए देखिएगा ध्यान से। हमने क्या बोला? 4 चेम्बर होते हैं। कितना चेम्बर? 4 चेम्बर। तो 4 चेम्बर गिनवा देते हैं, कहाँ कहाँ 4 चेम्बर है, इसे थोड़ी बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलते हैं हम। देखिए गिनिएगा आप, हम गिनवा रहे हैं। कहाँ गया जी 4 चेम्बर?
देखिए पहला चेम्बर इधर है सर, कहाँ गया सर, यहाँ है पहला चेम्बर, ये पहला चेम्बर है। ये नीचे जाओ ना भाई, काहे ऊपर आ गया है भाई, बहुत दिक्कत है चलाने में। क्या हो रहा है भाई, चलिए छोड़िए। देखिए यहाँ पे ये पहला चेम्बर है, ये पहला चेम्बर कौन सा, दायां ऊपर वाला है तो कुछ अलिंद, और नीचे वाला रहता था नीलय। दायां दायां इस साइड दायां अलिंद नीलय, अलिंद नीलय। तो देखिए ये दायां अलिंद, ये वाला दायां नीलय, ये वाला कुछ है दायां नीलय, हो गया। अब उसके बाद देखिए ये वाला, देखिए ये दिख रहा है, ये चेम्बर एगो है, ये चेम्बर, एक ये चेम्बर है। अभी देखिए बायां अलिंद नीलय, अलिंद नीलय, ठीक है। ये भी दो चेम्बर दिखा दिए, ये भी दो चेम्बर दिखा दिए। अब ध्यान समझिएगा ब्लड कैसे कैसे कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये ध्यान समझिएगा। चलिए देखिएगा होता क्या है बाबू, ध्यान समझिए कि इस चैम्बर में, इस चैम्बर दिख रहा है, इस चैम्बर में यहाँ देखिए, यहाँ पर ये होल दिख रहा है, छिद्र, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये छिद्र दिख रहा है। अब देखिए इस छिद्र में ऊपर से ऐसे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सब यहाँ पे आकर के ब्लड क्या होता है, ब्लड यहाँ पर ही सब आकर के जमा हो जाता है। ब्लड कहाँ जमा हो जाएगा, यहाँ से, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ देखिए ये नीचे से दिख रहा है, ये नीचे से महाशिरा, नीचे से महाशिरा से, नीचे से निम्न महाशिरा, माने नीचे से, यहाँ से नीचे से भी ब्लड आएगा। किस चैम्बर में आएगा, तो इस चैम्बर में आएगा। देखिए इस चैम्बर में, किस चैम्बर में आएगा, हाँ इस चैम्बर में आएगा। देखिए इससे इस चैम्बर में आकर के देखिए यहाँ पर से गया तो यहाँ पर आ गया ब्लड। कहाँ पर आया ब्लड, यहाँ पे ब्लड आया। देखिए यहाँ पे इस चैम्बर में ब्लड आया, नीचे से यहाँ पे आया ब्लड, और ऊपर से यहाँ पर आया ब्लड। ये सब ब्लड आकर के यहाँ पे जमा हो जाता है। देखिए ऊपर से यहाँ से आया, नीचे से आया, और आकर के कहाँ पे जमा होगा, दायां अलिंद, यहाँ पे जमा हो जाएगा इस चैम्बर में। इस चैम्बर में आ गया। अब इस चैम्बर में आने के बाद देखिए यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ है, दिख रहा है आपको, ये वाल्व दिख रहा है। ये बल्ब का डिज़ाइन बड़ा गजब का होता है। कैसा होता है, तो ऐसा होता है कि ऐसे देखिए, ऐसे रहेगा। अब इस पर कैसो प्रेशर डालिएगा ना, इस पर ब्लड डालिएगा ना, तो ये बेचारा खुल जाएगा। नहीं देखिए, आप बाहर इस पर कुछ डाल के देखिए, पट से खुल जाएगा। और ब्लड कहाँ चल जाएगा, नीचे। और नीचे से जैसी प्रेशर लगाइएगा ना, तो ये ऐसे लॉक हो जाएगा, ऐसे। अब डालित रहिए, लॉक। नीचे से कितना दबाव लगाइए, ये नहीं ऊपर में हो जाएगा, लॉक हो गया। यानी कि ऊपर से सिर्फ नीचे जा सकता है, खुल सकता है, लेकिन ऐसे नहीं खुलेगा, ऊपर की ओर नहीं खुलेगा। यानी कि यहाँ पे लॉक लग जाता है, लॉकिंग सिस्टम है। ब्लड इसमें भरा, अब भरने के बाद प्रेशर के साथ खुला, इसमें आ गया। अब ब्लड इसमें आने के बाद किस में आया, ये अलिंद था, नीला में आया। दायां अलिंद में पूरे शरीर से नीचे से ऊपर से सगरों से आया। उसके बाद कहाँ गया, प्रेशर के साथ अथी, मतलब ये इस अथी के साथ क्या गया, दरवाजे के साथ कहाँ गया, नीले में गया। और नीले में आने के बाद देखिए यहाँ नीले में आ गया, ब्लड नीले में आ गया। अब नीले में आने के बाद यहाँ से पुश करेगा, दबाव डालेगा, कौन, हार्ट। ये दबाव डाला, पिचका तनी सा, अब पिचकेगा, ज़्यादा कस के नहीं पिचकेगा, तनी नॉर्मले पिचकेगा। क्यों नॉर्मल पिचकेगा बताता हूँ, ये धीरे पिचकेगा। और पिचक के कहाँ जाएगा, ये वो पाइप बच रहा है भैया, और कहीं जगह नहीं है, कने जाएगा, इधर जगह नहीं, इधर जगह नहीं, इधर जगह, इधर लॉक कर दिया है, गेटे लगा दिया है, तो जाएगा कहीं। तो बेचारा के को पाइप मिला, तो ये पाइप में सर घूसेगा, इधर से निकलेगा। कहाँ निकलेगा, तो जाएगा हार्ट में। कहाँ जाएगा, हार्ट में, कहाँ जाएगा, फेफड़ा में, फेफड़ा में जाएगा। और फेफड़ा में जाकर के क्या करेगा, जो हम लोग सांस लिए हैं, ऐसे
ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लिए हैं, हवा लिए हैं, हवाओं का जो मिश्रण लिए हैं, वो सब जा कर के फेफड़ा में गया, और फेफड़ा में गया तो देखेगा ब्लड यहाँ से गया और कहेगा कि अरे ऑक्सीजन है, जल्दी जल्दी पकड़ो। ऑक्सीजन को हले 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 पकड़ेगा और ऑक्सीजन को पकड़ के अपने में मिला लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं पे छोड़ देगा, कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाओ, हमको ज़रूरत नहीं है, और ऑक्सीजन को पट 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 पकड़ लेगा सब, और पकड़ करके उस ब्लड में क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन। कहाँ पर मिलेगा? इस फेफड़ा में। अब ब्लड मिल गया तो हो गया काम खत्म, वहीं पर बैठल रहेगा। कहेगा कि अब चलो मिल गया, अब पूरे शरीर को भेजना है। कहाँ भेजना है? पूरे शरीर को भेजना है। तो पूरे शरीर को भेजना है तो भैया यहाँ से कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, ताकत चाहिए। जब दूर तक भेजना रहेगा ढेला तो ऐसे मारिएगा तो चल जाएगा, ताकत लगा के मारना पड़ेगा ना। तो वैसे ही देखिए हार्ट वही करता है। अब क्या हुआ कि ब्लड एकदम शुद्ध करके, एकदम शुद्ध होकर के ब्लड आ गया। अब ब्लड शुद्ध होकर के ये रास्ता में नहीं आया, तो गया है शुद्ध होने। अब शुद्ध होकर के देखिए भैया, देखिए सर इधर से आया, इधर से आया, यहाँ देखिए यहीं इधरों से एनहू फेफड़ा था ना, एनहू फेफड़ा था ना, तो दोनों तरह से ना आएगा हार्ट में। एनहू से शुद्ध हो क्या? एनहू से यहाँ पर आया, दोनों तरह से आया, इधरों से इधरों से फेफड़ा में। देखिए इधर से घूसा यहाँ पर आया, ये देख रहे हैं, यहाँ इमें से घूसा इमें आया, देख रहे हैं। इधर से घूसा इधर से आया, देखिए यहाँ से आएगा, यहाँ से अंदरे ये बहरी पाइप है, अंदर से अंदर, उन्हें से नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पाइप एने से आ गया। यहाँ पर ब्लड आकर के फिर वैसे ही जमा हो जाएगा। ब्लड जब जमा होगा आके तो क्या करेगा? यहाँ पर प्रेशर लगाएगा ना। ज़्यादा ब्लड हुआ तो क्या करेगा? दबाव डालेगा। तो ये गेट कैसन, दरवाजा कैसन, ऐसे खुला, नीचे ब्लड आई, उसके बाद लॉक। अब मारित रही नीचे से, प्रेशर नहीं जाएगा, लॉक हो गया। ब्लड कहाँ गया? नीचे आने के बाद नीचे आ गया ब्लड, और नीचे आने के बाद ये भैया लॉक हो गया। लीजिए धरिए, लॉक। आई जैसी लॉक हुआ तो कहता है कि लॉक हो गया ना सगरों से, दरवाज़ा बंद है ना सगरों से, हाँ बंद हो गया। आई मारेगा कस के, प्रेशर कस के लगाता है, ये पूरा दबाव कस के डालता है। कहा कि पूरे एक अंग तक पहुंचा देना है इस ब्लड को पाइप के माध्यम से, इसलिए पूरा कस के ताकत लगाएगा, और ताकत लगाएगा कस के एकदम पिचकाएगा। तो हमने के जो हार्ट करता है धक 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 कस के जो करता है ना, यहीं पड़ी पचका है कस के। और जो धीरे से किया था ना धक, वो यहाँ पड़ी, और कस के जो किया यहाँ पड़ी। इससे क्या होगा? ये तो लॉक है, आने में कहीं जगह है नहीं, तो इसमें से, इसमें दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इस पाइप में से ऐसे ऐसे करते करते जाएगा, ऊपर जाएगा, इन्हें जाएगा। अब पाइप देखिए अंदरे ओने से होते हुए ये देखिए यहाँ पे आया है, ये नीचे जाएगा। यानी कि ऊपरे पूरा, एने ऊपर गया दिमाग में, एने शरीर में, एने हाथ में, नीचे हूँ सगरो चल गया ब्लड, सगरो एकदम जाएगा, कोशिका तक लेके जाएगा ब्लड। कहेगा लो ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन लेके आए हैं, ऑक्सीजन तोरा लगी फेफड़ा में से, और सबको ऑक्सीजन दे के क्या करेगा? खूब बढ़िया से सेल एकदम ऑक्सीजन लेगा, ऊर्जा बनाएगा और ऊर्जा देगा, और आप लोग एकदम उड़ गया चलेंगे, एकदम खूब एकदम गर्दा उड़ाइएगा, समझे? आप काम कीजिएगा। और नहीं ऑक्सीजन मिलेगा तो आप काम नहीं कर पाइएगा। आपको क्या लगता है? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप काम कर लीजिएगा, बेहोश हो जाइएगा, गिर जाइएगा। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, समझे? पहुंच गया, सब ब्लड पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए ध्यान से, चलिए इतना समझ गया, हार्ट के मैकेनिज्म समझ गया, कैसे कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर से एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। सबसे पहले देखिए ध्यान से, पूरे शरीर से, नीचे से और ऊपर से, सभी जगह से महाशिरा के द्वारा, किस नलिका के द्वारा? तो महाशिरा के द्वारा, महाशिरा के द्वारा ब्लड हृदय के दायां अलिंद में पहुंचेगा, और दायां अलिंद में ब्लड भरने के बाद एक कपाट खुलेगा, और इस कपाट के माध्यम से इसमें ब्लड आएगा। किसमें? दायां नीलय में ब्लड इसमें भरेगा, और भरने के बाद ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद यहाँ से हल्का प्रेशर लगाएगा, हल्का दबाव डालेगा, क्योंकि भाई यहाँ फेफड़े तक पहुँचाना है। यहाँ पर जो हल्का सा प्रेशर लग रहा है, ज़्यादा इसलिए नहीं लग रहा है कि आपको नाखून तक नहीं पहुँचाना है, ब्रेन तक नहीं पहुँचाना है। यहाँ पर इसे प्रेशर डालिए, यहाँ पर फेफड़ा तक पहुँचा दीजिए, तो कम प्रेशर लगाएगा। कहेगा कि तनी संचाता तनी सन में चल गया, कहाँ? फेफड़ा तक चल गया। इस पाइप के माध्यम से फेफड़ा तक गया। फेफड़ा में वहाँ पे हम लोग जो श्वसन लिए थे, वहाँ पे हवा बैठा हुआ था,
गया हुआ था। अब वहाँ से हवा से पट 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 ऑक्सीजन खींचा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के बाद वहाँ से फिर इस दूसरे रास्ते से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किस चैम्बर में। अब इन्हें आ जाओ, इधर इधर बाएं कौची अलिंद, बाएं अलिंद में आएगा। और वही प्रोसेस बाएं अलिंद में आया, जमा हुआ, प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, ये कपाट खुला, कपाट के माध्यम से नीचे आ गया, और नीचे जैसे आया ये कपाट लॉक। अब क्या करेगा, हाई प्रेशर मारेगा कस के, एकदम झटका या धड़ाम से कस के। और कहाँ जाएगा, इस पाइप के माध्यम से पूरे शरीर में जाएगा, महाधमनी के माध्यम से। समझिए, महाशिरा के माध्यम से पूरे शरीर का ब्लड आते रहता है, आते रहता है, आते रहता है। और महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है। महाशिरा में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, और महाधमनी में ब्लड का प्रेशर बहुत भयानक होता है, बहुत भयानक होता है। समझें, गलती से किसी का महाधमनी कट गया, जैसे मोटर में पानी फोर्सिंग मारता है ना, वो इससे फोर्सिंग मारेगा, समझ रहे हैं, इतना फोर्सिंग होता है, 15-20 फीट फेंकेगा ब्लड, इतना हाई प्रेशर होता है। अरे समझिए कि छोटा मोटा हमनी के हृदय में वो मोटर फिट है भाई। जिस प्रकार से आपको घर में मोटर होता है ना, पानी को पचतला पे पहुंचाना है तो पाइप के माध्यम से, वैसे ही समझिए कि मोटर एगो है, मोटर फिक्स है, ये भी बेचारा पहुंचाता है ऊपरे, यहाँ नीचे ऊपर सगरो पहुंचाता है, मोटरे जैसा काम करता है। समझ गए, क्लियर, सब कुछ क्लियर। अब देखिए आगे समझते हैं। आगे महाधमनी हो गया, महाशिरा हो गया, आई फुसफुस धमनी है। ध्यान समझिएगा, धमनी में प्रेशर होता है, याद रखिएगा, धमनी में ब्लड का प्रेशर होता है। धमनी जो है, धमनी में अंदर ब्लड, खून धमनी के नलिकाओं पे प्रेशर लगाते रहता है, दबाव डालते रहता है। समझे, तो यहाँ कह रहा है फुसफुस धमनी। धमनी का मतलब प्रेशर तो रहेगा, लेकिन फुसफुस माने फेफड़ा में जाने वाला धमनी। फुसफुस, फौस है फेफड़ा, फौस है फुसफुस, ठीक है। तो फेफड़ा में जाने वाला धमनी, ये कहाँ जा रहा था, देखिए यहाँ से कहाँ जा रहा था, फेफड़ा में जा रहा था, इसलिए इसको फुसफुस धमनी बोल दिए। धमनी क्यों, क्योंकि प्रेशर डाला है। देखिए यहाँ से भी जो ब्लड निकला था पूरे शरीर में जा रहा था, तो धमनी, महाधमनी क्यों, हाई प्रेशर, इसलिए महाधमनी। कम प्रेशर धमनी है, कम प्रेशर है तो धमनी है, लेकिन फेफड़ा में जा रहा था फुसफुस धमनी, कोई दिक्कत। अब फुसफुस शिरा माने कम प्रेशर, प्रेशर नहीं रहेगा, शिरा मतलब प्रेशर नहीं रहेगा, तो शिरा कहाँ से आएगा, फेफड़ा से आएगा। एक बात और समझ सकते हैं, शिरा का मतलब शरीर से हृदय की ओर गति आएगा। शिरा शरीर से हृदय की ओर लेके आएगा, शरीर से या फेफड़ा से हृदय की ओर आएगा, ठीक है। वैसी नलिका जो शरीर से फेफड़ा की ओर आएगा, हार्ट की ओर आएगा, शरीर से हार्ट की ओर आएगा, शरीर या फेफड़ा से हार्ट की ओर आएगा, ठीक है। और धमनी का मतलब है कि हार्ट के अंदर से फेफड़ा में जाए चाहे शरीर में जाए, हार्ट के पास एक्चुअल में ब्लड जाता ही क्यों है, हार्ट के पास इसलिए जाता है कि हमको प्रेशराइज करो, प्रेशर बनाओ, मेरे अंदर ऊर्जा भरो, उसमें ऊर्जा भरने का काम करता है। हार्ट एक बेसिकली मोटर होता है जो कि पानी को खींचेगा और दूसरे जगह फेंकेगा, तो ये काम होता है हार्ट का, यही काम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। हाँ देखिएगा ध्यान से, ये कहता है महाशिरा पूरे शरीर के जिस नलिका के माध्यम से हृदय के दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त प्रवेश करती है उसे महाशिरा कहते हैं। अशुद्ध रक्त रहता है तो आपको बता ही दिए। उसके बाद कहता है महाधमनी, शुद्ध रक्त हृदय के बाएं नीले से निकलकर महाधमनी हाँ बाएं नीले मतलब नीचे वाला से निकलकर जिस नलिका के द्वारा पूरे शरीर में जाती है उस नलिका को महाधमनी कहते हैं। हाँ बिल्कुल समझा दिए हैं। ये निकलने वाला जो पूरे शरीर में फैल रहा है उसी के बारे में कह रहा है, फुसफुसी धमनी, ये सब बता दिए हैं, आपको बता दिया गया है ये सब। चलिए ठीक है, दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ दिख रहा है, ये है धमनियाँ, देख रहा है ना, महाधमनी, यही है महाधमनी,
ये जो दिख रहा है ये है महाधमनी, आई है महाशिरा, जो ऊपर से आ रहा था नीचे से भी आ रहा था, यहाँ पर ब्लडवा एकरा में आ रहा था ना, याद है। चलिए देखिए, हो अब आगे देखते हैं। हाँ ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है वेन। आप जो इंजेक्शन देते हैं, ऐसे इंजेक्शन देते हैं, ये ऊपरे वाला चमड़ा में देते हैं। कहाँ देते हैं? ऊपर वाला चमड़ा में। ऊपर वाला चमड़ा में नस जो ऊपरे रहता है उस नस में देते हैं, इसको वेन बोलते हैं। आप अंदर के नस में नहीं देते हैं, अंदर जो होता है नस नहीं होता है, अंदर धमनी होता है, आर्टरी होता है, और ऊपरे वेन होता है, नस होता है। ये भाई देखिए पतला है, नहीं दिख रहा है, लेयरवा दिख रहा है, पतला है कि नहीं? देखिए दिखाता हूँ, देखिएगा, ये आपको ज़्यादा मोटा दिख रहा है, कहाँ गया भाई? ओहो, देखिए, देखिएगा, इसकी मोटाई दिख रहा है, इतना ही है ना। इसका मोटाई देखिए तो जी, इसका मोटाई देखिए, इतना कौन मोटा ज़्यादा है? ई वाला ज़्यादा मोटा है, रहेगा नहीं। जौन पाइप में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, पानी एकदम पूरा एकदम प्रेशर से जा रहा है, वो पाइप मोटा चाहिए ना, आना तो कहीं बीचे से फाड़ेगा कि नहीं फाड़ेगा। इसलिए इस पाइप को मोटा चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है? हाई प्रेशर होता है, धमनी है ये, तो हाई प्रेशर कहाँ से आ रहा है? धमनी है तो कहाँ से आ रहा है? हॉट में से। हॉट क्या है? मोटर, कस के प्रेशर लगा ले है, तो इसका मतलब ये मोटा होना चाहिए। आई क्या होना चाहिए? पतला भी रहेगा तो दिक्कत नहीं है। आई देख रहे हैं बीच में वो गेट जैसन है जी, देख रहा है? इसका मतलब क्या है कि धमनी में ना एक के दोने से ब्लड जाता है, सॉरी सीरा में एक के दोने से ब्लड जाता है, वापस रिटर्निंग नहीं आने देता है। क्यों? क्योंकि देखिए सीरा में कोई प्रेशर लगाने वाला तो है नहीं। अब अगर एक दोने से गया और नहीं प्रेशर लग रहा है तो वापस भी तो आ सकता है, इसलिए यहाँ गेट लगल रहता है कि गेट जगह जगह पे गेट लगल रहता है कि एक बार चला गया तो अब एने नहीं, फिर आगे गया तो फिर अब एने नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है, एने से आगे गया तो फिर उसके बाद ये गेट लॉक, फिर आगे गया तो गेट लॉक, फिर गया आगे, तो माने इस साइड से जा सकते हैं लेकिन उधर से नहीं आएंगे। यही वाला सिस्टम दिख रहा है ना, यही ऐसा ही सिस्टम, माने इधर से प्रेशर लगेगा तो आगे बढ़िएगा, लेकिन ओने से कतनों प्रेशर मारिएगा तो ऊपर नहीं जाइएगा, ऐसा ये सिस्टम है। ऐसे में देखिए है धमनी में है कुछ नहीं है, काहेला रहेगा जी, एक के तोरी मार रहा है फोर्स, तो कहाँ काहेला की ज़रूरतें नहीं है, इसमें ज़रूरत है, इसलिए इसमें देख रहे हैं क्या रहता है? वाल्व लगा रहता है, दिख रहा है ना अच्छा से। चलिए समझ गए। और देखिए हाँ एक बात और बताते हैं, और वो अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है। ये देख लीजिए धमनी के कार्य देख लीजिए। धमनी क्या क्या करता है? हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाना, दीवारों मोटी मांसल और लचेदार मजबूत होती है। ये सब 10th क्लास के बच्चों के लिए है, अपना लिख लीजिएगा, और बाकी तो ये सब लिखा हुआ है। हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, 120 mm पारे के ऊपर करने की क्षमता, बड़ा सबको बताया जाता है कि ब्लड प्रेशर कितना होता है जी? तो 120/80 का 120/80 का ब्लड प्रेशर 120/80 मतलब का 120/80 120/80। अरे भाई क्या स्पीड 120/80? क्या 120/80? समझिएगा, अगले क्लास में बता दूंगा। इस पे एक स्पेशल वीडियो छोटा सा बना दूंगा 5 मिनट 2 मिनट का, कि 120 mm पारे की ऊंचाई के बराबर की मतलब क्या होता है, इसका मतलब कैसे नापा जाता है ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर उस क्लास में बता दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।